जैसे आज के 50 साल पहले कोई टिब्बी में आकर के कहते कि एक छोटी सी ऐसे मशीन आने वाली है और कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो 50 साल पहले टिब्बी वाले विश्वास करते क्या भाई? नहीं करते। और आज बच्चों को पता है 000 मिला के देश विदेश कई बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों ने नए नए खोज किए, कंप्यूटर, मोबाइल, हवाई जहाज आदि आदि का, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी के द्वारा एक बड़ी विलक्षण खोज हुई। महाराज जी ने कहा कि 5-7 वर्षों तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया, परंतु हमारे अंदर लगन नहीं है तो बातें कैसे दे बैठेगी। तो महाराज जी ने क्या खोज किया कि अरे भाई, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, पति के रूप में भगवान, पत्नी के रूप में भगवान, कार के रूप में भगवान, बाइक के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, खंबे के रूप में भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान। जब भगवान ने कह दिया वासुदेव सर्वम, सब कुछ मई में बना हो, और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो भगवते। अभी भूख थोड़े लग गई भाई, सब लोग जोर से बोलो, भाई लोग जोर से बोलो भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। किसको? कूलर दिखे भगवते नमः, लाइट दिखे भगवते नमः, बड़े दिखे भगवते नमः बोल करके भलो कर लो, और छोटे दिखे मनी मन प्रणाम कर लो, और मित्र दिखे भगवते नमः, शत्रु दिखे जोर से बोलो भगवते नमः। अब डिप्रेशन, टेंशन, अशांति सब खत्म हो गया। संसार में किसी से बैर रहा नहीं। अब खूब खर्राटे लगाओ, अब नींद खूब प्रेम से आएगी। और नहीं तो भाई कमरे में तो ऐसी चलेगी, और 12 बजे रात में बैरी की याद आ गई कि 3 लाख रुपए हड़प लिया, वापस नहीं दिया, तो भीतर में हीटर चलने लग जाएगा। परंतु काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपने किसी जन्म में लिया, वापस नहीं दिया, तो ठाकुर जी मित्र बन के आए, रिश्तेदार बन के आए, भाई बन के आए, मीठा मीठा बोल के ले गए, हिसाब किताब बराबर हो गया। अब आप पंचायत करो, थाने में जाओ, कोर्ट कचहरी करो, सब करो, विरोध करो, बैर नहीं करना है, क्योंकि महाराज ने कहा कि हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। देखो, परिचय तत्काल होता है, परिचय तत्काल होता है। जैसे आपके घर पर हम आवें और कहे गिरधारी जी घर में कौन मेहमान आए, गिरधारी जी कहेंगे महाराज बेटे का बड़ा वाला साला आया है, तो परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लेंगे भाई? बोलो तत्काल। हिसार में एक बहन बोली कि परिचय पल में होता, पल मात्र। तो मेरे को बात याद आ गई, कबीरदास जी ने कहा कि खोजी हो तो तुरंत मिले, पल भर की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। परिचय तत्काल होता है, परंतु कब? परिचय कराने वाला परिचित हो तो। परिचित नहीं हो तो कैसे परिचय कराएगा? और परिचय कराने वाले पर विश्वास होते ही तत्काल परिचय हो जाता है। एक मैं सत्य घटना सुनाया करता हूँ कि गोरखपुर में गांव में मौसा मौसी आए। अब मौसा तो गाड़ी खड़ी कर लगे, मौसी को पता नहीं कौन से हमारे बहन का घर है। तो दरवाजे पर जाकर के एक बालिका निकली, लगभग 12-13 साल की। तो अब उसको ये पता नहीं कि हमारी मौसी आई है, और मौसी को ये पता नहीं कि हमारी बहन की बेटी है, दोनों अनजान है। तो उस बालिका से मौसी ने पूछा, अरे राम रतन का यही घर है क्या? तो उसने सोचा अनजान महिला इधर उधर से आई है, उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है, घर पर नहीं है?
ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उस बालिका की माँ निकली, उसने कहा तू कैसे बोल रही है, ये तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। तो जैसे अनजान महिला मौसी कब दिखी, जब माँ की बात मानी। ऐसे परम सद्य स्वामी जी महाराज दुनिया की माँ हैं। 5 वर्ष के उम्र में, लगभग 4 वर्ष की उम्र में माँ ने साधु गोद बैठा दिया और 102 वर्ष तक अनुभव करके बता रहे हैं कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं और सबको देख करके भगवते नमः कहो और सब लोग महाराज जी को प्रणाम करो। 1 मिनट के लिए महाराज जी की वाणी आप लोगों को सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ कि कोई 7 दिन में 1 दिन भी आ जाए भूला भटका तो इस असली लाभ से वंचित न रह जा। अब सब लोग प्रेम पूर्वक महाराज जी की वाणी सुनो। सब जोर से बोलो भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते 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 नमः। बीच में कई बातें भगवते भगवते गाय आ गया, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, भगवते नमः। जैसे अंधेरे में कोई जंगल में भटक जाए तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी घर पर पहुंच जाएगा। तो परम सद्य स्वामी महाराज ने कृपा करके हम लोगों को टार्च नहीं मड़ी पकड़ा दी और महाराज जी ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को बेचारे आते हैं, कमा खा करके मर के चले जाते हैं, ऐसी बातें कानों में सुनने को नहीं मिलती। हम लोग दुनिया में सबसे भाग्यशाली हैं क्योंकि महाराज जी की बातें ऐसी विलक्षण मिल गई। देखो भाई हमारे को भी बातें मिली नहीं थी। लगभग 4.25 साल पहले वृंदावन में मैं प्रवचन सुन रहा था तो उसमें महाराज जी का एक प्रवचन निकला भगवते नमः। 12,568 प्रवचन में केवल 2 बार महाराज जी ने सत्संग सुनाया। 17 जुलाई 2002 प्रातः 5 बजे ऋषिकेश में। तो ये तत्काल शांति हो जाए, घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए। स्वामी महाराज ने कहा घर घर में शांति होगी, विश्व में शांति होगी तो भगवत भाव से। आज पता लग गया, क्या पता लग गया? बेरो पड़ गयो गिरधारी जी, बेरो पड़ गयो। क्या बेरो पड़ गयो कि वो हो देवरानी के रूप में गोपाली है, जेठानी के रूप में गोपाली है, सास के रूप में गोपाली है। अब देवरानी जेठानी की लड़ाई होगी भाई? बोलो बेरो पड़ गयो। लड़ाई कब तक हुई? जब तक बेरो नहीं पड़ा। स्वामी महाराज चूरू में सत्संग करा रहे थे तो कुछ बच्चे गुरुकुल में आपस में बातें कर रहे थे। तो एक बच्चा बोला कि अरे ये स्वामी महाराज कहते ज्ञान 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 क्या है रे?
तो दूसरा बच्चा अपने भाषा में बोला ज्ञान क्या है? बेरो पड़ गयो, बेरो पड़ गयो मतलब पता लग गया, था लग गया। तो महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसी बातें मिल गई तो जा करके कमरा बंद करके नाचो, सड़क पर नाचोगे तो लोग कहेंगे बावला हो गया, तो बावली हो गई। कमरा बंद करके नाचो, और ये गोपाल की कृपा नहीं होती तो ऐसी बातें नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती। जैसे कोई बहू सास की सेवा करती है, पांव दबाती है, मालिश करती है, तेल दबाती है, तो बहू के मन में दया आ जाती है कि और देवरानी जेठानी को दे चाहे न दे, इसको कोई सोना चांदी गड़ा हुआ धन दे दे। ऐसे ये भगवान का गड़ा हुआ धन है। महाराज जी ने वृंदावन में सत्संग हुआ, 9 सालों का पत्र कई साल के बाद पहुंचा है। तो इसमें महाराज जी ने कहा, श्री धवन जी ने कहा कि एक बार श्री स्वामी महाराज ने कहा कि हमारे लिए तो ये वाद्य स्वरूप आदि बातें दाल रोटी की तरह साधारण दिखती है, परंतु हिमालय में बैठे साधु संतों से पूछो तो उनके पास भी ऐसी बातें नहीं मिलेगी। ये भगवान की बड़ी कृपा है। और अभी लगभग 350 से ऊपर मैंने महाराज जी का प्रवचन निकलवाया वासुदेव सर्वम का, तो लगभग 3 साल पहले सुना था और फिर पिछले महीने में उसको फिर सुना, 2 बार सुन करके उसको लिखा। तो ऐसी विलक्षण बातें मिल गई कि मैंने कई प्रदेश में बातें भिजवाई। महाराज जी का 9 जनवरी 1997 सुबह 9 बजे अधेरी ईस्ट बम्बई में सत्संग चल रहा था। तो महाराज जी ने आधे घंटे तो व्यवहार की बातें बताई, और जब 25 मिनट समय लगभग बचा तो महाराज जी ने कहा देखो भाई, एक ऐसा साधन है जो बहुत सुगम है, बहुत श्रेष्ठ है, और अभी इसको बात को पकड़ लो तो अभी कल्याण हो जाए, सदा के लिए कल्याण हो जाए। तो महाराज जी ने कहा कि जो असली जिज्ञासु होगा, साधक होगा, पकड़ लेगा, जो सच्चा होगा पकड़ लेगा, और जो पकड़ लेगा वो सच्चा होगा। तो चाहे पकड़ के सच्चे हो जाओ, चाहे सच्चे होके पकड़ लो। अब देखो महाराज जी की वाणी आप लोगों को सुनाता हूँ, उसका क्लिप बना 7.5-7 मिनट का, तो कई जगह मैंने इसको भिजवाया। तो अब सब ध्यान दे करके महाराज जी की वाणी सुनो, जो लगभग 27 साल पहले महाराज जी ने सुनाया था। पहले परमात्मा के अंत में एक ही रहेंगे, और बीच में अनेक बने हैं, अनेक बने थे, एक है, एक है, अनेक है, अनेक में एक है, एक में अनेक है, सब कुछ बात इन विद्या तो अगर आपका विकास हो और कल्याण हो तो आज से ये शुरू कर, ये हमारी कबर में परमात्मा, मंडप दिखे परमात्मा, पशु पक्षी दिखे परमात्मा है, हवाई जहाज दिखता है, रेल दिखती है, मोटर दिखती है, समुद्र दिखता है, जल जल दिखता है, कहीं पक्षी पक्षी दिखते हैं, कहीं मिट्टी मिट्टी दिखती है, अस्त्र दिखते हैं, मकान तरह तरह के बने हुए। बम्बई जिस शहर में कितने तरह की डिजाइने, क्या बात है, कितने तरह के बने हुए, सब बने हुए, सब। फिर महाराज जी ने कहा कि माताएं बहने रसोई में जावे, माताएं बहने रसोई में जावे तो चूल्हा देख करके भगवान देख के भगवते नमः, तवा देख करके भगवते नमः, गिलास के रूप में भगवान हैं, कटोरी के रूप में भगवान हैं, थाली के रूप में भगवान हैं। तो महाराज जी ने कहा न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, और कितना सुगम साधन हो गया। अब माताएं बने ध्यान देकर के बात सुनेंगी, थोड़ा इसका आवाज बढ़ाओ। मेरा स्मरण कर, काम कर, स्मरण मेरा। बहनों माता रसोई बनावे तो रसोई में सब भगवान है, तवा भी भगवान है, चूल्हा भी भगवान है, चिमटा भी भगवान है, कुर्सी भी भगवान है,
बर्तन भी भगवान है, थाली भी भगवान है, लोटा भी भगवान है, देने वाले भगवान है, बनाने वाले भगवान है, बनने वाले भगवान है, भोजन करने वाले भगवान है, साग वाले भगवान है, देने वाले भगवान है, देने वाले भगवान है, आने वाले भगवान है, जाने वाले भगवान है। इतना सुगम, कोई नया करना नहीं पड़े, प्राणायाम चलाना नहीं, एकांत में जाना नहीं, साधु बनना नहीं, केवल दृष्टि बदल जाए। केवल दृष्टि बदलने का नाम सत्संग है। और अभी 56 सेकंड का सत्संग मिला तो महाराज जी के एक ब्रह्मचारी श्री डूंगर जी महाराज जी ने पूछा कि स्वामी जी आप कहते हो कि सुगमता से मान लो, तो सुगमता से मानना क्या है? तो देखो 56 सेकंड में महाराज जी ने क्या सुनाया, अब ध्यान देकर सुनो। तो ऐसा अब इसमें कृष्ण का क्या है, अब ज्यादा विस्तार क्या करूं, ये मैंने बताया तो ये सरलता से बात बताई, तुझे क्या नहीं सरलता से मानना तो भगवान है, ये देखते भगवान है, वृक्ष देखे तो भगवान है, एक घर बैठे बैठे भगवान है, पुरुष बैठे तो भगवान है, गाय देखे तो भगवान है, सूअर देखा तो भगवान है, गधा देखा तो भगवान है, ऊंट देखा तो भगवान है, हाथी देखा तो भगवान है, मछली देखा तो भगवान है, आकाश उड़ता देखा तो भगवान है, क्यों जहाँ देखा तो भगवान है। ये संस्था देखो 4 युगों में अभी तक ऐसा आविष्कार नहीं हुआ था कि इतनी सुगम बात आई हो कि महाराज जी ने 56 सेकंड में बता दिया कि पेड़ खंबा दिखे तो भगवान है, माताएं बहनें दिखे साक्षात भगवान है, पुरुष दिखे भगवान है, मछली दिखे भगवान है, सूअर दिखे भगवान है, गाय दिखे भगवान है, सब जलचर थलचर नभचर जो भी है सब भगवान है। तो ये मामूली बात नहीं, भगवान की कृपा से ऐसी बातें मिली है। बर्ताव तो अलग अलग करना है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता संदर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो पंडित है। और सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो पंडित नहीं है भाई। बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, चारों साक्षात भगवान बने हैं। चारों को हम चाहे मन से चाहे बोल के भगवते नमः कहेंगे, परंतु माँ के साथ माँ का बर्ताव, पत्नी साथ पत्नी का बर्ताव। और रक्षाबंधन का दिन आ गया और घर में बहन नहीं है, बीकानेर में है, तो क्या पति देव पत्नी से कहेंगे तू ही राखी बांध दे? नाटक बिगड़ जाएगा। राखी तो बहन ही बांधेगी। और इतने नहीं, कोई हनुमानगढ़ से आवे और कोई रास्ता पूछे और टिब्बी वाले ऐसे उंगलियां दिखा दे अंगूठे बगल वाली, ऐसे ऐसे चले जाओ, आप गंतव्य स्थान पहुंच जाओगे, तो थैंक यू धन्यवाद देगा। और आप लोग ऐसे अंगूठा दिखा दो कि ऐसे ऐसे चले जाओ, तो कहेगा हम आपके टिब्बी में आए हैं, हमारे हनुमानगढ़ में आओगे तो हम भी अंगूठा दिखाएंगे। तो अंगुलियों में भेद है, एक ही हाथ के पंजे में भेद है। ब्राह्मण देवता हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं, कहते हैं दाएं हाथ से स्वाहा स्वाहा करो। अब कोई पढ़ा लिखा बच्चा आधुनिक युग का हो और कहे पंडित जी आप पक्षपात क्यों करते हो, दाएं बाएं में भेद क्यों करते हो? अरे ये तो हम चाहे दाएं स्वाहा करें चाहे बाएं स्वाहा करें, तो पंडित जी कहेंगे कि हम ज्ञानी, तुम ज्ञानी हो, दाएं स्वाहा करो। तो बर्ताव तो बिल्कुल अलग अलग करना है। और मानने में सब भगवान, मानने में सब भगवान मानना है। तो ये बहुत विलक्षण बातें आई है कि सब रूपों में भगवान, सब कुछ ही भगवान है, सबसे बात महान है, सब कुछ ही भगवान। ये पेश संख्या 85 पर भजन है, वादो सर्वम भजनावली। ये 2 भजन की पुस्तकें यहाँ पर आई है, प्रभु सर्वम भजनावली, वादो सर्वम भजनावली। इसमें तो संबंध के भजन हैं, इसमें भगवते नमः के भजन है। तो सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। इसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रस्थान करेंगे। और आज यहाँ पर 72 ठाकुर जी आए हुए, तालियां बजा दो, बहुत 72 ठाकुर जी आए हैं। और कल कम से कम 100 ठाकुर जी आने चाहिए।
बहना हो या भैया, सबके गोद में आवे राम जी कन्हैया। हरिद्वार जाओ चाहे जाओ भोपाल, आपके साथ में हो लड्डू गोपाल। तो कल कन्हैया का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ लाना कुछ नहीं है, रुपया पैसा फल कपड़े कुछ नहीं लाना है, अपने अपने ठाकुर जी को लेकर के आना है। और कल कन्हैया के जन्मोत्सव में झांकी के भी दर्शन होंगे, तो जरूर हमें सब लोग